हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, है ना। और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए थे, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। मतलब आपको वेरीफाई करने बोल रहा है कि gx px का फैक्टर है या नहीं, ठीक। तो इसको जानने के लिए इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x माइनस a px का फैक्टर होगा यदि p ऑफ a इक्वल टू हमको क्या मिले, 0। और p ऑफ a क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है ना। x माइनस a px का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर हमको क्या मिले, 0, तो रिमाइंडर की जगह हमने क्या रख दिया है, p ऑफ a, है ना, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि x माइनस a px का फैक्टर होगा यदि p ऑफ a इक्वल टू अपने को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। इसी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जिसको भी पूछ रहा है फैक्टर है या नहीं, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x माइनस 3 px का फैक्टर है या नहीं। तो जिसको फैक्टर है या नहीं ऐसा हमको पूछ रहा है उसको ना 0 के इक्वल लेना है। किसको 0 के इक्वल लेना है, जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल लेना है। तो मैंने x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल टू क्या मिला मुझे, 3, ठीक। x इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 3। अब मैं चेक करूंगा p ऑफ 3, ठीक है। तो p ऑफ 3 को अपन फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x में जहां जहां आपको x दिख रहा है उसके जगह 3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 3 पुट करते जाएंगे तो 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 ऐसा हमको मिलेगा, ठीक। अब 3 का पावर 3 है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 का, मतलब 3 इंटू 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9, ठीक, प्लस 3 और प्लस 6 है, 3 और 6 क्या हो गया आपका, 9, ठीक। अब हमको क्या मिल गया, 27, 4 9 जा 36 प्लस 9, ठीक है जी। अब जो प्लस प्लस दिख रहा है उसको ऐड कर दो, जैसे कि 27 और 9 क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या मिला, 36। उसके बाद ये 36 को नोट कर लिए तो माइनस 36 है, ठीक। तो 36 माइनस 36 क्या मिलता है अपने को, 0 मिलता है। अब देखिए यहाँ पे p ऑफ 3 क्या मिल रहा है, 0, p ऑफ 3 0 मिल रहा है, हिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, gx इज फैक्टर ऑफ px। और ये 0 के इक्वल नहीं मिलता, अगर 0 के इक्वल नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ओके। यहाँ पे p ऑफ 3 0 मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि gx px का फैक्टर है, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है gx इक्वल टू x प्लस 1 और px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमको बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो हम किसका यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का। तो ऐसे लिख सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, उसके लिए अपन क्या, जिसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं उसको 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को क्या करोगे, 0 लोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1, ठीक है। x का वैल्यू माइनस 1 आ गया। अब हम p ऑफ माइनस 1 फाइंड करेंगे। p ऑफ माइनस 1 मतलब px में जहां जहां x दिख रहा है आपको उसके जगह क्या रख देना है, -1 रख देना है। तो आपको क्या मिलेगा,
2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 -1 का पावर 3 है ना, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू -1 क्या हो गया -2 और यहाँ पे 1 2 3 3 और 1 4। ठीक है, तो -2 + 4 क्या मिल रहा है जी 2। अब देखिए यहाँ पे P ऑफ -1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। P ऑफ -1 कितना आ रहा है 2, तो आप बोल सकते हो यहाँ P ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। P ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ Px, मतलब Gx Px का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है बात? ओके, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेकंड का थर्ड दिया है Gx = x - 2 और Px गिवन है x की पावर 4 - x³ -x² -x - 2। ठीक है, हमको बताना है Gx Px का फैक्टर है या नहीं। उसके लिए जो भी हमको Gx दिया है, मतलब जिसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं, है ना, उसको 0 के इक्वल लेते हैं। किसको 0 के इक्वल लेते हैं? Gx को, मतलब x - 2 को 0 के इक्वल लिया तो x = क्या आया 2, है ना। अब इस वैल्यू को मैं किस में पुट करता हूँ P ऑफ x में, है ना। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो हमको मिलता है P ऑफ 2 = 2 की पावर 4 -2 का पावर 3 -2 का पावर 2 -2 -2। ओके, अब इसको सॉल्व करते जाना है। 2 का पावर 4 है ना, तो क्या मिलेगा 16। 2 का पावर 3 है मतलब 8, 2 का पावर 2 है मतलब 4, ये -2, ये -2 को ऐड कर देता हूँ मैं, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया -4। ठीक, अब देखिए ये हो गया 16, जितना भी माइनस में है सबको ऐड कर दूंगा। 8 और 4 क्या हो गया 16, सॉरी 8 और 4 क्या हो गया 12, और 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 - 16 आया, तो 16 में 16 गया, कितना आया 0। तो यहाँ पे P ऑफ 2 क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस Gx इज फैक्टर ऑफ Px, Gx इज फैक्टर ऑफ Px। ठीक है, क्लियर है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी सेम है, तो चौथा क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ये आपका HW है, होमवर्क है चौथा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है Gy = y + 4, Py = y² + 2y - 1। ठीक, तो फिर से आप क्या करोगे, Gy को, जिसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं, उसको अपन किसके इक्वल लेंगे 0 के इक्वल लेंगे। तो y + 4 को 0 के इक्वल लिया। ठीक है, हमेशा किसको लेना है Gx, Gy या जो भी दिया हो, G ऑफ x, जिसको अपने को फाइंड करना है फैक्टर है या नहीं, उसको 0 के इक्वल लिया जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे y + 4 को 0 लिया तो y = आ गया -4। ठीक है, अब y का वैल्यू P ऑफ y में पुट करेंगे तो क्या आएगा P ऑफ -4 = -4 का स्क्वायर। ठीक है जी, -4 का स्क्वायर प्लस 2 × -4 -1। ठीक है, ओके है। जब भी y का वैल्यू माइनस में हो या x का वैल्यू माइनस में हो तो कोशिश करना ब्रैकेट में रखने का। ठीक है,
तो देखिए -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। हाँ ब्रैकेट में इसलिए रखना है, ब्रैकेट में रखोगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम रहता है ना, इसलिए। तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4 जा 8 -1, ठीक। तो 16 माइनस 9 क्या मिल गया अपने को 7 मिल गया, 7 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए P ऑफ -4 7 आ रहा है, मतलब P ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है ना, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ Px, Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ Px। ओके।